बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मलाई बोटी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और मैं आपको इसमें एक अच्छा मज़ेदार सा सॉस बनाना बताऊँगी। थोड़ा डिफरेंट सा सॉस है जो कि मलाई टिक्का पिज़्ज़ा के साथ जाता है। और इसकी जो डो है वो भी हम होममेड बनाएंगे। तो बहुत डिटेल वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। इधर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 250 ग्राम्स के बराबर है ये। इसमें हम ईस्ट ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर कुछ हर्ब्स ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बेसल लीव्स ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ऑरिगेनो थाइम भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। इससे डो में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। हर्ब्स ऐड करने से बहुत ही डिफरेंट टाइप का पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। इसकी डो बहुत अच्छी बनती है, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसके अंदर, और रेगुलर पिज़्ज़ा से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है इसका डो। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो मैं नॉर्मल पानी यूज़ कर रही हूँ, मतलब नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। और उससे आपने इसको आटा गूँध लेना है अच्छी तरीके से। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे, मीडियम सा डो बना लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल डो बनाते हैं उसी तरह से। बस इसमें एक ख़ास स्टेप होता है, ये डो बनाने के लिए आपने नीडिंग करनी होती है। तो अगर आप अच्छे से नीड करेंगे इस डो को तो आपका जो डो है बेस्ट बन के तैयार होता है, मतलब उसकी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अब इसको थोड़ा सा नीड किया था मैंने। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर देना है, और ये काउंटर पर आपने ऐड करना है। उसके बाद इसको आपने नीड करना है। इससे क्या होगा, बहुत सिल्की स्मूथ आपका डो बन के तैयार होगा। तो देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको नीड करना है, या जब तक नीड करिएगा कि जब तक ये अच्छे से सिल्की स्मूथ नहीं हो जाता। और थोड़ा थोड़ा ये स्टिक होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपने इसको स्मूथ करते चले जाना है इस तरह से। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरीके से पहले स्टार्टिंग में स्मूथ करेंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो हमने ऑयल ऐड किया है इसके अंदर चला जाए। तो देखिए बस इसको मैं स्मूथ कर रही हूँ। इधर आप स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाता है। और सारा जो ऑयल चारों तरफ फैला हुआ था उसको मैंने समेट लिया एक बार, ताकि अच्छी तरीके से ये स्मूथ हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा था, मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ड्राई मैदा ऐड करूँगी, खुश्क आटा ऐड कर देंगे, बस 1 और 2 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। क्योंकि जो ब्रेड का डो बनते हैं वो थोड़े सॉफ्ट ही होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करते हम उसको। तो बस वो ऐड करके मैंने इसको स्मूथ कर लिया था। आपको इस प्रोसेस में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, तो आपने बस इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको हम रख देंगे एक बाउल में, और उसके बाद हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे का, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, इतना टाइम लगेगा। गर्मियों में थोड़ा कम टाइम लगता है। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 400 ग्राम्स के बराबर। उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। और उसके बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर है ये। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दही 5 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूंगी। ये टेट्रा पैक की क्रीम है 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो मैं फिलिंग बना रही हूँ 400 ग्राम मैंने चिकन लिया है, तो ये 2 पिज़्ज़ा के लिए बन रही है, मतलब 2 लार्ज पिज़्ज़ा इसमें बन के आराम से तैयार हो जाएंगे। और अगर आप एक ही लार्ज पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो 200 ग्राम चिकन जो है इनफ होता है। तो आप इसकी रेसिपी हाफ़ कर सकते हैं, और उसके बाद इसको मैरिनेट कर दीजिएगा।
अब हम चिकन को पका लेंगे, तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चिकन को मैं फ़ौरन ही पका रही हूँ, आप लोग चाहें तो उसको अगर टाइम देना चाहते हैं मैरिनेशन का तो आधे या 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो बस ऑयल में ऐड करके मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और इसके बाद इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि एक साइड से अच्छे से पक जाए। और जब ये एक साइड से पक जाएगा, मतलब 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फिर हम इसको पका लेंगे। चिकन बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते रहना है और उसको पकाते रहना है। मिक्स ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि इसके अंदर क्रीम ऐड हुई हुई है, तो ये नीचे से जल सकता है। तो बस इसको मिक्स करेंगे, इस तरह से कुक कर लेंगे जब तक चिकन हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। तो देखिए चिकन हमारा पक गया है बहुत अच्छी तरीके से और चिकन बिल्कुल अच्छे से गल गया है। इसको अब हम साइड पर रख देंगे। अब हम बना लेते हैं इसका सॉस। तो इसके सॉस के लिए हमें चाहिए होगी क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये बहुत ही मज़ेदार सा बेस्ट सॉस बन के तैयार होता है। आप लोग इसको पिज़्ज़ा में यूज़ कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बाज़ार से बहुत हट के बन के तैयार होता है, मतलब बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके बाद हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा हॉट सॉस, वो ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो और थाइम, दोनों मैंने 1/2 टीस्पून लिए थे, दोनों को मिला के ये 1 टीस्पून है। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, ये सॉस जो है हम पिज़्ज़ा पे लगाएंगे भी और टॉपिंग के लिए भी हमने यही यूज़ करना है। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत बेस्ट बन के तैयार होता है। आप लोग ये वाला सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी पिज़्ज़ा के साथ। रेड वाला नहीं यूज़ कीजिएगा, यही यूज़ कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम पिज़्ज़ा की तरफ। तो इधर मैंने एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है, उसको हम सबसे पहले ग्रीस करेंगे। तो ये मेरे पास 13 इंच का पैन है और डो हमारा राइज हो चुका है अच्छी तरीके से, ये देखिए। अब काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, इसको काउंटर पे निकाल लेंगे। और इसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। पहले हाथ से बढ़ा लेंगे इसको इस तरह से थोड़ा सा। अच्छा, अगर आपको थिक बेस वाला पसंद है पिज़्ज़ा तो आप लोग 12 इंच का पैन ले सकते हैं। इधर मैंने 13 इंच का लिया है क्योंकि मैं थोड़ा सा थिन बनाऊंगी इसको, ज़्यादा थिक नहीं बनाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा इसको बेल लेंगे, नहीं तो आप लोग चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको, क्योंकि डो इतना सॉफ्ट होता है ये आराम से हाथ की मदद से भी थोड़ा सा फैल जाता है। ये देखिए, बस बेलन से इसको मैंने बेल लिया अच्छी तरीके से। अब इसके बाद जो हमने पैन को ग्रीस किया था उसके अंदर इसको रख देंगे एहतियात से, ये देखिए। और साइडों से इसको सेट कर लीजिएगा इस तरह से। और इसके बाद हम इसके कॉर्नर्स बना लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते हुए 1/2 इंच का बनाएंगे कॉर्नर। ज़्यादा बड़े साइज़ का कॉर्नर नहीं बनाइएगा, नहीं तो वो सादा रह जाता है और फिर वो खाने में नहीं आता है। तो सिर्फ 1/2 इंच का ही कॉर्नर बना लेंगे। और इसके बाद जो हमने सॉस बनाया था मज़ेदार सा, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी क्वांटिटी में। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है सॉस ताकि इसकी हम टॉपिंग कर सकें। और इस सॉस को आप लोग साथ में सर्व भी कर सकते हैं, मतलब पिज़्ज़ा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने फैला दिया अच्छी तरीके से। तो देखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया है और ये थोड़ा सा सॉस है जो मैंने बचा लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लोग मोज़रेला और चेडर मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ ऐड कर दिया है अच्छी तरीके से। आपने इसको फैला देना है चीज़ को मैंने पहले से ही ग्रेट करके रख लिया था। अब इसके बाद हमने जो टिक्का बनाया था, मलाई टिक्का बनाया था, उसको हम रख देंगे इस तरह से। सारी बोटियों को आपने इस तरह से उठा के रख देना है इसके ऊपर। कम ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है जितना आप इसके ऊपर रखना चाहते हैं। थोड़ी सी प्याज मैंने कट कर ली थी, उसको हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कट कर ली थी।
ये ऐड कर दिए। इसके बाद मैं थोड़े से ब्लैक ऑलिव ऐड कर दूंगी और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 200 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 30-35 मिनट्स के लिए। और पतीले में जो लोग बेक करना चाहते हैं विदाउट ओवन, तो उसकी मैं टाइमिंग आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए पिज़्ज़ा हमारा मज़ेदार सा बेक होकर आ गया है। 35 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है पिज़्ज़ा। और जो हमने टॉपिंग बनाई थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है और वो हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। जो मार्केट से हमें मिलता है वो इसी तरह से उन्होंने थोड़ा सा स्प्रिल सा बना के इस तरह से ऐड की हुई होती है। कम ज़्यादा ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो सॉस बच जाएगा उसको आपने साइड पर किसी बोल के अंदर रख के सर्व कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है सॉस। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बेस्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ब्रेड देखें कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है माशाल्लाह से। और इसको मैंने थोड़ा सा थिन बनाया था, तो नीचे से मैंने इसको ज़्यादा बेक किया था ताकि हम लोगों को क्रस्ट अच्छा लगता है। आप लोगों को जैसे लगता है उसी तरह से बनाइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।